سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا انتخاب ہے۔ خالق کائنات سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت اب حضرات نے سماعت کی۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من سے، ذکر کہتے ہیں مرد کو، واو مانے اور، اس کے بعد لفظ ہے انثی۔ انثی کا معنی ہے عورت، واو کا معنی اور، جعلناکم، ہم نے بنا دیا تمہیں، شعوبا، مختلف قومیں، واو کا معنی اور، قبائل، مختلف خاندان، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان، بے شک، اکرمکم، تم میں زیادہ معزز، عزت والا، باعث تعظیم، عند اللہ، اللہ کے یہاں، اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، ان، بے شک، اللہ، اللہ، علیم، جاننے والا، خبیر، خبر رکھنے والا، خبردار۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ سارے تراجم اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ برادران اسلام، یہ تھا لفظی اور تفسیری ترجمہ جس کو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اس آیت کریمہ کے میں نے 3 حصے کیے ہیں، اور الگ الگ حصے آپ کے سامنے میں واضح کروں گا۔ آیت کریمہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے، یہ کلمات مقدسہ ہیں۔ خالق کائنات کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ واضح کیا کہ ہماری تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ اب ہماری تخلیق جو ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی، اس سے مراد کیا ہے؟ مرد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اور عورت سے مراد حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکت ہے۔ سورہ نساء کے اندر خالق کائنات نے اسی بات کو واضح کیا ہے۔
सूरह निसा आयत नंबर 1, मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासो, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस मकाम पर अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया। सूरह हुजरात में क्या था? ज़कर और उनसा, मर्द और औरत से पैदा किया। सूरह निसा की आयत नंबर 1 में खालिक कायनात कहता है मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। वो एक जान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आगे रब कहता है व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से ही उनका जोड़ा पैदा कर दिया, और इससे मुराद हज़रत हव्वा है। आइमा तफासिर ने लिखा है कि बाएं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया, आदम अलैहिस्सलाम की। अब इसके बाद क्या हुआ? ये है ज़ौजैन, जिसको आप कहते हैं मियाँ बीवी। अब ये ज़ौजैन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिलसिला चलाया, और वो सिलसिला चला तवालुद, तनासुल और औलाद का, वो सिलसिला चला। अब खालिक की कायनात आगे बयान करता है वह बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, कहता है फिर ये जो एक जोड़ा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का, अब इनसे जो तवालुद और तनासुल और औलाद का सिलसिला चला वो कसीर मर्दों की शक्ल में, कसीर औरतों की शक्ल में, और जमीन पे फैले हुए हैं इस शक्ल में तुम देख रहे हो। जाहिर बात है मैं हूं या आप हो, और इसमें तो कोई कैद भी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं मुसलमान औलाद है, ईसाई नहीं है। ये कैद नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान औलाद है, हिंदू नहीं है, बल्कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी बशर हैं, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सब के सब क्या है? औलादे आदम व हव्वा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की औलाद से हैं। इस मकाम पर मैं दो बातें वादे करके आगे बढ़ूंगा। एक बात तो ये वादे हो गई कुरान के इस पैगाम से, क्योंकि रब ने वादे फरमाया हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया। इसका मतलब है कि वो एक जान वो अव्वले इंसान है, पहला इंसान वही है। और वो पहला इंसान कौन है? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहां से वादे हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान नहीं था। यह बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट जो कुरान ने वादे कर दिया। अव्वले बशर और अव्वले इंसान वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। फिर इन्हीं की पसली से हव्वा को बनाया, और फिर इन दोनों के मिलाप से अब इंसानियत चलती बढ़ी और उसमें कसरत हो गई। यहां मैं इस बात की तरफ तवज्जो आपको इससे दिला रहा हूं कि ज़माने माजी में एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया। वो ये लिया कि इंसान पहले बंदर था। ये आपने सुना होगा। अब गूगल पर सर्च करें, जैसे क्लिक आप दबाएं ना फौरन दे देगा कि इंसान पहले बंदर था। बाद लोगों ने कह दिया कि इंसान पहले बदमानस था, फिर इसको कलम चलाने आ गया, वो इंसान बन गया। यानी पहले बंदर है, पहले बदमानस है, फिर इंसान बना। लेकिन देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फलसफा है, कुरान ने इस मकाम पर इस फलसफे की तरदीद फरमा दी। कुरान ने कह दिया मिन नफ्सिन वाहिदा, जितने भी इंसान है इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक हर इंसान एक जान से पैदा हुआ, और वो एक जान आदम अलैहिस्सलाम है। अब ऐसा नहीं है कि जनाब सैकड़ों जो है ना बंदर थे वो इंसान बन गए, या सैकड़ों बदमानस थे वो इंसान बन गए। पता चला बास साइंसदानों ने, ये बात साइंटिस्ट का मौक़िफ़ है, सबका नहीं है, कुछ एक ने ये कहा है, लेकिन नामवर थे, वो अपने जमाने के किंग कहलाते थे। लेकिन जाहिर बात है उनकी अकल घुटने में रही, हम तो यही कहेंगे, इसलिए कि हमने तो कुरान को फॉलो करना है। अब जाहिर बात है साइंस जो है ना, साइंस
ये अपने नजरियात पेश करती रहती है और चेंज भी होती है, आज कुछ और कहती है, कल कुछ और कहती है। इसलिए कि साइंस ने थोड़ी पैदा किया है, पैदा तो मेरे रब ने किया है, इसलिए मेरे रब ने जो बतलाया ना वही हक है और उसी पर हमारा ईमान है। तो पहली बात यहां से वादे हो गई कि इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है और जितने भी इंसान है सबके वालिद गिरामी कौन है? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। यही वजह है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर, अबुल बशर, अबुल इंसान। इसका मतलब यही होता है कि तमाम इंसान, तमाम बशर के फादर, वालिद गिरामी वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकत है। अब यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, वो बात यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया? सवाल है। और यह कॉन्सेप्ट भी मैं कुरान से वादे करना चाह रहा हूं, कुरानी आयात आपके सामने पेश करूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किससे पैदा किया। आप स्क्रीन में मुलादा कर रहे हैं, सूरह रूम आयत नंबर 20, खालिक कायनात कहता है खलक़कुम मिन तुराब। अब मैं तफासिर ने इस बात को वादे किया, इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया। पता चला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई उसका, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में मटेरियल, लेकिन ये लफ्ज़ बहरहाल इस्तेमाल किया जाए ना किया जाए ये एक अलग मसला है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इनके जिस्म को तैयार किया गया, पुतले को तैयार किया गया, मुजस्समे को तैयार किया गया और वो मुजस्समा बनाया था मट्टी से, बनाने वाले फरिश्ते। और फिर रब कहता है वरक़्तु फ़ीहि मिन रूही, हमने इस पुतले में, इस मुजस्समे में अपनी रूह को दाखिल कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। तो सूरह रूम आयत नंबर 20 में खालिक कायनात ने वादे फरमाया खलक़कुम मिन तुराब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मट्टी से बनाया। एक और मकाम आपके सामने पेश कर रहा हूं, सूरह हज आयत नंबर 5 का जुज़, खालिक कायनात कहता है फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मट्टी से पैदा किया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं हूं या आप हैं, कोई भी, हम सब की असल आदम अलैहिस्सलाम है। जाहिर बात है उनकी औलाद है। ऊपर अगर हम जाए ना, जैसे अब्बा, फिर दादा, परदादा, लकड़दादा, आगे बढ़ते जाए तो बढ़ते बढ़ते जहां अव्वल इंसान होगा कि इससे पहले इंसान का कोई तस्वुर ही ना था, वो नुक्ताए इंतहा वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मसऊद है। तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया मट्टी से। अब यहां जरा गौर करें कि जब हम अपनी असल को देखते हैं तो वो आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया। इसका मतलब हमारी असल क्या है? मट्टी है ना। कहते भी है ना कि जनाब आपको मट्टी से पैदा किया और मट्टी में जाना है। बड़ी मशहूर बात है, मट्टी से पैदा किया गया, मट्टी में जाना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है हमारी हैसियत क्या है? मैं हैसियत बता रहा हूं। हम इतराते हैं, अकड़ते हैं, तकब्बुर करते हैं और मुतकब्बिरीन में से बन जाते हैं। जनाब हमारी असल यही है कि हम मट्टी से पैदा हुए, यही हमारी असल है। लेकिन हम अपनी असल को भूल जाते हैं। वो तसव्वुर हमने अपने ज़हनों से निकाल दिया, वो बातें अपने कल्ब से हमने निकाल दी। इसके बाद हम इतराने लग गए, तकब्बुर करने लगे और भरमबाजियों में लग गए, हम ऐसे हम वैसे। ये बात दुरुस्त नहीं है। हर आदमी इस पर गौर करे कि जनाब तुम्हारी असल क्या है। तुम्हारी असल मट्टी है। यहां मैं एक हदीस मुबारका आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। आप स्क्रीन पर वो हदीस मुबारका मुलाहिदा करें। ये हदीस मुबारका हदीस की किताब है इमाम बैहकी की, शुअबुल ईमान। ये इमाम बैहकी ने लिखी है हदीस की किताब, बड़ी मशहूर किताब है शुअबुल ईमान। उसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। नबी ने फरमाया सलासुम मुहलिकातुन,
फरमाया 3 चीजें तुम्हें तबाह कर देंगी, वो तबाह करने वाली है, हलाक करने वाली है। 3 चीजें, तवज्जो रखिएगा। वो 3 चीजें क्या हैं जो हमारी तबाही का बाइस है, हमारी बर्बादी का जरिया है। वो 3 चीजें जो हमें हलाक कर दें, अल अमान वल हफीज, जो तबाह कर दे, अल्लाह बचाए। अब वो 3 चीजें क्या है? फरमाया नबी ने, शुहुन मुताउन, फरमाया इंसान के अंदर बुखल आ जाए। अब उसके कल्ब में, इसके दिमाग के अंदर बुखल हो और वो उस बुखल की पैरवी करता है, यानी बुखल का मुजाहिरा करता है। कंजूस, हमारे यहां कहा भी जाता है ना, कंजूस मक्खी चूस, जुमले मशहूर है। तो बुखल होना, कंजूस होना, ये इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो हम पैसे कमाते हैं ना, बड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं। हलाल पैसे के लिए मेहनत बहुत होती है, हराम तो आनन फानन आ जाता है। तो ठीक है, आप सोच समझ कर खर्च करें, ये इस्लाम कहता है, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। लेकिन जिस मकाम पर खर्च करना चाहिए और वहां हम ना करें, इसी को बुखल कहते हैं। राय खुदा में खर्च करना चाहिए, अगर हम खर्च नहीं करते तो बुखल ही है ना। अल्लाह ने हमें करोड़ों अरबों रुपया दिया और हमारा बेटा हाथ फैला रहा है जबकि कोई और वजह भी ना हो, तो ये क्या है? ये बुखल ही तो है। ये इस्लाम कहता है सही नहीं है। अगर कल्ब के अंदर, दिमाग के अंदर बुखल आ जाए और वो उस बुखल की पैरवी करता है, यानी उस पर अमल करता है, फरमाया ये तबाह कर देगा। और नतीजा क्या निकलता है? वही बेटा, वही बेटी बाप की बागी बन जाता है। बोले क्या कब्र में लेके जाएगा क्या? मरना तो है ना। तो बहरहाल गलत जगह पर सर्फ करना जो इसराफ कहलाता है, ये हराम है, ये हराम है। लेकिन जहां जरूरत है वहां तो खर्च किया जाए, पहली चीज। अब दूसरी चीज की तरफ आए, नबी ने फरमाया वह हवन मुत्तबउन, फरमाया नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना, यानी नफ्स का बंदा बन गया। देखिए हमारे दिलों के अंदर जो ख्वाहिशात आती हैं वो 2 तरह की होती है। एक अच्छे काम हो गए, नमाज पढ़ो, ये भी तो ख्वाहिश है। राय खुदा में खर्च करूं, ये भी एक ख्वाहिश है, अच्छी है। मैं दर्स कुरान सुनूं, ये भी ख्वाहिश अच्छी है। लेकिन कुछ ख्वाहिशें हमारी क्या है? वो गुनाहों की है। और गुनाहों की ख्वाहिशात पैदा हो और बंदा उसकी क्या करे? पैरवी करे। पैरवी का मतलब क्या? कर बैठे गुनाह, गुनाह कर बैठे, फरमाए तबाह कर देगा। नफ्स की हर बात नहीं माननी चाहिए, ये बात है में क्या। बाद लोग कहते ना कि यार बस दिल की सुनो। जनाब अगर सब दिल की सुननी है तो दिमाग क्यों बना है? ये बात ध्यान में रखे, गलत बात है। कहते बस दिल जो चाहता है वो करो, दिल तो बहुत कुछ चाहता है। एक हदीस मुबारका मुझे याद आई, सुनन इब्न माजा की हदीस है। और ये हदीस मुबारका कौन पेश करते थे पता आपको? हजरत किबला मुफ्ती वकारुद्दीन अल रहमा, बहुत बड़े मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे, विसाल हो गया। मुफ्ती वकारुद्दीन अल, मैंने इनके मुंह से एक मरतबा नहीं कई मरतबा सुना। इसके बाद मैंने वो हदीस जो है ना किताबों में तलाश की, तो सुनन इब्न माजा के अंदर ये हदीस थी। हदीस मुबारका फरमाया ये जो दिल है ना, परिंदे का जो पर है ना, उड़ता है हवा में, तो कभी हवा का झोंका आता है उसे दाएं ले जाता है, कभी बाएं ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। कहता है उसका कोई ठिकाना है? नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। मेरे नबी ने फरमाया यही हाल, यही कैफियत दिल की है। इसलिए दिल की सुनो जरूर, लेकिन अकल से फैसला होगा, अकल से फैसला होगा। और सूफिया क्या कहते बता आपको? सूफिया कहते ये जो दिल है ना, दिल ये बादशाह है, किंग, ये शाह है। लेकिन फरमाया बादशाह अपने मुशीरों से मशवरा करता है तब सही चलता है, अगर अपने मुशीरों से मशवरा ना करे ना तो बर्बाद हो जाएगा। अब सूफिया कहते हैं दिल बादशाह है लेकिन अकल उसका वजीर है, तो वजीर से मशवरा करना पड़ेगा, ये बेहतरीन एडवाइजर है। तो ये नहीं है कि सब वो बातें मानी जाए जो अकल कहती है, नहीं, ये बात ध्यान में रखेगा। तमाम वो बातें मानना 100% जो अकल कहती है ये भी दुरुस्त नहीं है, और जो दिल कहता है 100% उसी को मान लेना वो भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि कहते हैं दिल जो चाहे तो फिर उस चाहत को आप अकल की कसौटी में रखें
और फिर इसके बाद फैसला करें। लेकिन इसमें मेन कसौटी क्या बनेगी? अल कुरान व सुन्ना, वो कुरान और हदीस मुबारका, ये बात ध्यान में रखेगा। चले अब तीसरी बात आ जाए जिसका ताल्लुक हमारे उन्वान से है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगे, तकब्बुर करने लगे। पता चला तकब्बुर जो है मोहलिक है। हम नमाजों में दुआ करते हैं ना, क्या दुआ करते हैं? ए मौला हमें कैंसर की बीमारी से बचा, हार्ट की बीमारी से बचा, और साथ में कहते हैं, मैं भी करता हूं, आप सुनते भी हैं कि मौला मोहलिक अमराज से बचा। मोहलिक किसको कहते हैं? जो जानलेवा है। वरना छोटे छोटे अमराज तो आपको पता लगे पड़े हैं कराची के अंदर, हर एक को होते रहते, लेकिन बाज अमराज क्या होते हैं? जो जानलेवा होते हैं। तो हम दुआ करते हैं, ए मौला जानलेवा जो अमराज है उससे बचा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो जानलेवा, जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी हयात, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देंगे, फरमाया उसमें तीसरा जो अमल है ना, वो है तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आयत करीमा का पहला हिस्सा हो गया, अब दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं। खालिक कायनात ने फरमाया, स्क्रीन पर हम मुलाहिदा कर रहे हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू। ये आयत करीमा का दूसरा हिस्सा है। खालिक कायनात फरमाता है, ए इंसानों, ए लोगों, हमने तुम्हें बड़ी और छोटी बिरादरियों में तकसीम कर दिया। ये शुऊब जो कुरान में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है बड़ी बिरादरी, बड़ा कबीला। और कबाइल का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तिलाह छोटे कबीले को, छोटे बिरादरी को कहा जाता है। तो अब मतलब क्या हुआ? वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और हमने तुम्हें बड़ी बिरादरियों में और हमने तुम्हें छोटी बिरादरियों में तकसीम कर दिया। अब ये जो तकसीम किया, इसलिए नहीं तकसीम किया कि तुम फिर इतराते रहो। मिसाल के तौर पर मेरी जिस कम्युनिटी से ताल्लुक हो मेमन है, तो अब मैं मेमन हूं, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है। ये मुख्तलिफ बिरादरियां हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटियां हैं, ठीक है ना, हर किस्म, बलोची भी हैं, सब हैं, कोई चाइनीज होगा, कोई और होगा, बहरहाल ये अलग अलग कम्युनिटियां हैं, ये बिरादरियां हैं। अल्लाह ने हमें इन बिरादरियों में तकसीम कर दिया। ये इसलिए नहीं कि एक बिरादरी दूसरी बिरादरी से अफजल है, ऐसा हरगिज़ नहीं। अब मैं कहूं मैं तुमसे अफजल हूं, ये थोड़ी होता है जनाब, ये नहीं है। कोई कहे मैं उर्दू स्पीकिंग, मैं तुमसे अफजल हूं, नहीं जनाब, मैं सिंधी हूं इसलिए अफजल हूं। यहां तक कि ना लिसानियत की बिना पर कोई अफजल होगा, ना कौमियत की बिना पर होगा। जबान की बिना पर कोई अफजल नहीं होता। कौमियत की बिना पर मैं पाकिस्तानी इसलिए अफजल नहीं, मुसलमान पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, मुसलमान मुसलमान है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, हमने तुम्हें बड़ी बिरादरियों में और छोटी बिरादरियों में तकसीम कर दिया। क्यों तकसीम किया? वजह भी खुद रब बताता है क्यों तकसीम किया। इसलिए नहीं कि कोई किसी से अफजल है और कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, नहीं, लितारफू, ये इसलिए ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, पहचाने जाओ, तुम्हारी शनाख्त हो। अब रब ने जो तकसीम करने की वजह बयान की वो शनाख्त है, और शायद हमारा अमल ये बतलाने लगा कि तकसीम की वजह ये कि मेरी बिरादरी तेरी बिरादरी से अफजल है। ये तस्वर हमारे यहां नहीं है, ये तस्वर हिंदुओं में है। आप हिंदू की किताबें पढ़ें, इनमें अलग अलग ग्रोह हैं, और वो ऐसे ग्रोह हैं कि जिस ग्रोह के का वो इबादत खाना है, दूसरा ग्रोह उसके अंदर आ भी नहीं सकता। अगर आए तो उसे जूते पड़ते हैं, पर निकल तू अंदर से, ऐसे कहते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या कादरी मस्जिद में, बुखारी मस्जिद में, हैदरी मस्जिद में और खाई मस्जिद में क्या कैद लगी हुई है? नहीं, ये कम्युनिटी आ सकती, ये नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि हमारे मजहब के अंदर बता दिया कि तुम्हें कबीलों के अंदर, तुम्हें खानदानों के अंदर, तुम्हें बिरादरियों के अंदर जो तकसीम किया है, ये इसलिए नहीं कि एक आ सकता एक नहीं आ सकता, बल्कि ये इसलिए है लितारफू,
ताकि तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारी शनाख्त हो, तुम्हें पहचाना जाए, तुम्हारा तारुफ हो। फिर इसके बाद आयत करीमा में अब तीसरा हिस्सा, मैंने 3 हिस्सों पर इस आयत करीमा को तकसीम किया। पहला हिस्सा भी आपने सुन लिया, दूसरे की भी वदात कर चुका। अब तीसरा हिस्सा आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ने यह बता दिया कि हमने तुम्हें कबीलों में तकसीम किया, हमने तुम्हें बिरादरियों में तकसीम कर दिया, तुम्हारी अलग अलग कम्युनिटियां हैं, कोई मेमन है, कोई उर्दू है, कोई पंजाबी है, इसमें हमने तुम्हें तकसीम कर दिया। और तुम्हारी बिरादरियां फजीलत का कोई सबब नहीं, इसके बिना पर बरतरी नहीं मिलेगी। अब हम रब की बारगाह में पूछते हैं, ए मेरे मौला, फजीलत कैसे मिलेगी, बरतरी कैसे मिलेगी, जिसके बारे में हम कहें जनाब ये काबिल एहतराम है, ये काबिल इज्जत है, वो आए तो हम अदब के लिए खड़े हो जाए, वो आए तो हम उसके हाथ चूमने लग जाए, उसके माथे को चूमने लग जाए, हम कहे भाई ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम है, काबिल अदब है। तो खालिक कायनात ने इस आयत के तीसरे हिस्से में इसको वादे फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, फरमाया अल्लाह की बारगाह में तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, अत्काकुम, जो तुम में जितना ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। पता ये चला कि खानदान, फैमिलियां, कबीले, बरादरियां ये फजीलत का बाइस नहीं है, बरतरी का बाइस नहीं है, बल्कि फजीलत का बाइस कौन है? फजीलत का बाइस तकवा है। जिसके बाद तकवा है, जिसके अंदर तकवा, परहेजगारी, शरीयत पर अमल ज्यादा है, याद रखिएगा वही अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ है। और जाहिर बात है जो अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ है, हम अल्लाह के बंदे मुसलमान हैं, हमारे दरबार में भी यही मेयार होना चाहिए, पैसे वाला नहीं होना चाहिए, फलां बरादरी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि मेयार क्या, हम ये देखें भाई वो काला है, सफेद है, कोई भी हो, कोई भी हो, हमने ये देखना है कि जो मुअज़्ज़ज़ है बस वही काबिल एहतराम है। अब उसकी जिल्द वाइट है तब भी काबिल एहतराम है, उसकी जिल्द जो है वो ब्लैक है तब भी काबिल एहतराम, ठीक है, मेहमान है तब भी काबिल एहतराम है, कच्छे है तब भी काबिल एहतराम है, सिंधी है तब भी काबिल एहतराम। क्योंकि हमने बरादरियां नहीं देखनी, हमने जिल्दें नहीं देखनी, स्किन नहीं देखनी, बल्कि हमने देखना है अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी मुसलमान है, ये पहले दिन में रखे, सुन्नी मुसलमान है और माशाल्लाह परहेजगार है, बस काबिल एहतराम है, हमारे सर का ताज है, आंखों का नूर है, दिलों का सुरूर है। अच्छा, अब यहां मैं कुछ हदीसें पेश करता हूं। फतेह मक्का, मक्के को फतह किया गया सन कौन सा था? 8 हिजरी, महीना था रमजान का, रमजान के महीने में मक्का फतह हुआ और बड़ी आसानी से हो गया। नबी अलैहिस्सलाम का जो जलाल और जोबन था ना, उस जलाल और जोबन ने कुफार मक्का पर ऐसा रौब डाला कि बड़ी आसानी के साथ मक्का फतह हो गया। अभी 1445 चल रही है, 8 हिजरी रमजान मुबारक का महीना, फतेह मक्का हुआ, काबा शरीफ की सफाई हो गई, क्योंकि उसके अंदर बुत थे, बुत वगैरह निकाल दे, आपने सुना है, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। अब बात आई जब नमाज का वक्त हुआ, जब नमाज का वक्त हुआ ना, तो अजान कौन देगा? अजान दी हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने। अब बिलाल हबशी, आप खुद कहते हैं ना हबशी, हबशी कहते हैं काले को, ब्लैक स्किन वाले, काली जिल्द है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी को नबी ने आर्डर फरमाया, ए बिलाल ऊपर चढ़ो और अजान दो। पता चला फतेह मक्का के बाद सबसे पहले मक्के की जमीन पर जिसकी अजान गूंजी है ना, वो मेरे बिलाल हबशी की है, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी, वो अजान देते हैं। अब जब उन्होंने अजान दी तो जाहिर बात है ये सारे अहले मक्का जमा थे, अब उनमें एक कसीर मजमा गैर मुस्लिम का था, गैर मुस्लिम का मजमा कसीर, अब ये सारा मजमा जमा, लोगों को ये बात चुभी, खारिश होने लगी, खुजली होने लगी। खारिश और खुजली क्यों? ये बात क्यों चुभी? ये बात इसलिए चुभी
کہ وہ یہ کہنے لگے یہ مسلمانوں کے نبی کو اذان دینے کے لیے یہی شخص ملا؟ معاذ اللہ، میں ان کی بات کر رہا، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام جس خاک پر قدم لگا دے نا، جس خاک پر قدم کی بات نہیں کر رہا میں، قدم تو بہت ہی نرالے ہیں، جس خاک پر ان کے قدم لگ گئے، اور میں وہ قدم میں بھی یہ کہوں گا جو جوتے پہنے تھے نا، وہ جوتے کے قدم لگ گئے، تلنے نہیں لگے، جو جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے وہ جوتے مبارک جس خاک پر لگ گئے، اگر ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنائے تو انشاءاللہ اس کے صدقے جنت مل جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بارے۔ تو یہ ان کی لب کشائی ہے، رہزنی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا مسلمانوں کے نبی کو اذان دینے کے لیے کوئی نہیں ملا؟ یہی حبشی ملا؟ تو ایک شخص کیا کہتا ہے سنیے گا، الگ الگ رائے دے رہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اچھا وہ میرا باپ مر گیا، اس کا باپ مر گیا تھا، کہا اچھا وہ میرا باپ مر گیا اور میرے باپ نے آج کا دن نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ کس قدر اگینسٹ میں جملے استعمال ہو رہے ہیں، مخالفت میں۔ اللہ کے حبیب نے یہ جملے سنے وہاں، جب ان جملوں کو سماعت کیا، اب میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے گا۔ اب میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے لوگوں میں اتنی تفریق کر دی کہ عرب والا ایسا، عجم والا ایسا، وائٹ جلد والا ایسا، کالی جلد والا ایسا، فلاں زبان والا ایسا، فلاں زبان والا ایسا۔ نہیں، سن لو، یہ فتح مکہ کے وقت فرمایا، جب لوگوں نے ایسے کلمات استعمال فرمائے جسے اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فالناس رجلانی، سن لو بس، لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، صرف دو قسمیں ہماری، قابل توجہ، یہ نبی نے تقسیم کی ہے۔ فرمایا لوگوں کی بس دو قسمیں بن گئی، فالناس رجلانی، فرمایا ایک کون ہے؟ برٌ تقیٌ، الفاظ آپ عربی نوٹ کر سکتے ہیں اسکرین پر، برٌ تقیٌ۔ برٌ تقیٌ کا معنی کیا؟ فرمایا بس ایک وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، اب کوئی کمیونٹی، کوئی برادری نہیں، برٌ تقیٌ، ایک وہ جو متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کریم علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے۔ اب دوسرے انسان، کیونکہ فناس فرمایا رجلانی، دو قسمیں ہیں نا، دوسرے کون سے؟ فرمایا وفاجر شقی، دوسرا جو اچھے عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، بے خدا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ وفاجر شقی، فرمایا وہ کیا ہے؟ ہین علی اللہ، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے۔ بس یہ دو قسمیں آ گئے، ایک نیک ہے، ایک بد ہے، اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو تقسیم ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا لی، اپنے دلوں میں بنا لی، نہیں، یہ کوئی تقسیم نہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق صرف دو تقسیم ہے، ایک نیک لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں۔ جو برے ہیں ذلیل ہیں، اور جو نیک ہیں سر کے تاج ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کس بات پر اتراتے ہو، اکڑتے ہو؟ والناس بنو آدم، جناب سب کے ابا تو آدم علیہ السلام ہی ہے نا۔ میرا تعارف بھی یہی ہے کہ میں بھی ابن آدم، آپ کا تعارف بھی یہی ہے کہ آپ بھی ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور پھر رب، اللہ کے حبیب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو رب نے کس سے پیدا کیا؟ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِن تُرَابٍ، آدم علیہ السلام کو رب نے مٹی سے پیدا کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، وقت ہمارا اینڈ پر آ گیا، صرف ایک حدیث سن لیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، عربی الفاظ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں کریں، میں عربی الفاظ لکھ دیتا ہوں تاکہ عربی الفاظ واضح ہو جائے کہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم بنو آدم، سب فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، سب کے والد، فادر، ابا آدم علیہ السلام ہے۔
व आदम खुलिक मिन तुराब, और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया। और फिर अल्लाह के हबीब ने बड़ा तंबी फरमा दिया। यहाँ अहले इल्म जानते दो ताकीदें, बड़ी तंबी फरमा दी, बड़े सख्त लेजे में, कड़े लेजे में नबी ने फरमाया। नबी ने क्या फरमाया? लयंतहियन्ना कौमुन यफखरुन बि आबाइहिम, अपने आबा की बिना पर फख्र मत करना। मैं फलां का बेटा हूं, मैं तो इस बिरादरी का शख्स हूं, अपने आबा पर फख्र मत करना। नबी ने फरमाया इससे बचो, सख्ती के साथ फरमा रहे, अंदाज ऐसा ही अरबी का, इससे बचो, उस पर फख्र मत करना। अगर तुमने फख्र किया ना अपने आबा पर कि मेरी कम्युनिटी अफजल है, मैं इससे अफजल हूं, क्यों? बिरादरी की बिना पर, खानदान की बिना पर, हसब नसब की बिना पर, तो नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया सुन लो, औ ला यकूनन्ना अहवन अलल्लाहि मिनल जअलान, फरमाया एक कीड़ा जो जलील होता है ना, अगर तुमने ये रविश इख्तियार की तो उस जलील कीड़े से भी तुम्हारा मकाम और रुतबा अल्लाह की बारगाह में बुरा हो जाएगा। यानी एक जलील कीड़ा जो रेंगता है, पता नहीं किसके हाथों तले कुचल दिया जाता है, पांव तले कुचल दिया जाता है। फरमाया ये जो जलील कीड़ा है ना, फरमाया उससे भी जा गुजरोगे तुम अगर तुम अपने हसब और नसब पर लोगों के सामने अपनी फजीलतें बयान करोगे और तकब्बुर करोगे, इतराओगे। इसलिए कि कुरान ने वाज़े फैसला दे दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के बिल्कुल इस बात को ज़हन में रख लो कि अल्लाह की बारगाह में तुम में मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। आयत करीमा में आखिरी अल्फाज इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो और जो तुम्हारे दिलों पर गुजरता है, जो तुम्हारे जहनों में आता है, ऐलानिया करते हो, चुप कर करते हो, अलीम सब जानता है, खबीर हर चीज से बाखबर है, उसके इल्म से कोई चीज मख्फी, पोशीदा, मुस्ततिर नहीं है। ये थी सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 जो आज कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह अगली इतवार को सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 पर दर्स शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें दीन की समझ अता फरमा, शरीअत मुतहरा पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो